जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, संगत के जीवन में गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी, आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। आप सबसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत प्यारा और बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत मंजू नायर आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं आप सबके साथ, मेरे प्यारे गुरु जी के साथ जो प्यारी सी जर्नी है वो शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ अपनी फ्रेंड के माध्यम से 1990 में जुड़ी। संगत जी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड पहले से गुरु जी महाराज से जुड़ी हुई थी। तो एक बार हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए तो उसने मुझे कहा कि चलो अपन गुरु जी महाराज के दर्शन करते हैं और वहाँ लंगर भी चेक कर आएंगे। और संगत जी, अगर सच कहूँ तो उस समय लंगर खाने की लालच में हम गुरु जी महाराज के पास जाया करते थे। उस समय गुरु जी महाराज काफी सारी संगत को आज्ञा दे देते थे और कुछ संगत को अपने पास रोक लिया करते थे और उनको बहुत प्यार से लंगर करवाते थे और खुद भी नीचे बैठ जाया करते थे और लंगर हमारे साथ करते थे। और संगत जी, यहाँ तक कि गुरु जी महाराज अपने हाथों से संगत को खाना परोसते थे। कभी रोटी प्रसाद देते, कभी सब्जी प्रसाद देते। और संगत जी, गुरु जी को वड़ियों की सब्जी, आलू की सब्जी बहुत पसंद थी। और संगत जी, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं गुरु जी महाराज के दरबार में नहीं गई तो गुरु जी महाराज ने कई बार मेरी फ्रेंड प्रदीप से बोला कि प्रदीप, अपनी फ्रेंड को लेकर आ, अपनी फ्रेंड को लेके क्यों नहीं आंदी। और कई बार संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे ड्रीम में आते, मुझे ड्रीम दर्शन दे करके मुझे कई बार बोला करते थे कि तू मेरे दर्शन के लिए मेरे मंदिर आ, मेरे पास आ। और संगत जी, मेरी फ्रेंड जब मेरे पास आकर के कहती कि गुरु जी तुझे याद कर रहे हैं तो संगत जी मैं दौड़ी चली जाती थी गुरु जी महाराज के पास। और संगत जी, जब मेरी फ्रेंड एक बार इंग्लैंड के लिए चली गई तो मैं बहुत डरा करती थी कि मैं कैसे अकेले गुरु जी महाराज के पास जाऊंगी। तो मैं अपने साथ एक आंटी को ले गई और जब मैं आंटी को वहाँ लेकर के गई दरबार में, संगत जी पहले तो हम दरबार में बैठे रहे, हमने शब्द कीर्तन सुना, चाय प्रसाद ली। तब गुरु जी महाराज मुझे कहते हैं कि अच्छा, अपने बॉडीगार्ड को लेकर आई है। अब संगत जी मैं क्या कहती, मैं चुप रह गई। मैं एक दो बार उन आंटी को अपने साथ लेकर के गई, फिर बाद में मैं अकेले ही जाने लगी। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ निर्मल आंटी के साथ में, तुम लंगर की तैयारी करो। अब संगत जी, हमने फटाफट लंगर तैयार किया। जब गुरु जी महाराज हमारे यहाँ आए तो हमारे बेडरूम में बैठे, वहीं पे उन्होंने लंगर खाया और संगत जी हम सबको खिलाया गुरु जी महाराज ने लंगर और बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर संगत जी, गुरु जी महाराज खुशी खुशी चले गए। और संगत जी, उसके बाद गुरु जी महाराज होटल पर आना शुरू हो गए। और संगत जी, गुरु जी महाराज 4-5 बजे होटल आ जाया करते थे और मुझे फोन करके बोलते, मंजू आंटी मैं आ गया हूँ। और मैं कहती कि गुरु जी हम आ रहे हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे पंकज और पारस हम वहाँ होटल चले जाया करते थे। और जैसे हम जाते तो गुरु जी महाराज कहते कि चलो चाय पकौड़े मंगवा लो। और फिर संगत जी हम चाय और ब्रेड पकौड़ा मंगवाते। बहुत प्यार से गुरु जी हमें भी खिलाते, खुद भी खाते। और संगत जी, हम लोग वहीं पर होटल में 6-7 बजे तक रहते और फिर 7 बजे के करीब गुरु जी महाराज मुझे कहते कि मैं पंकज और पारस को मलेरकोटला अपने भाई के घर ले जा रहा हूँ। और संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी पंकज और पारस को खिलाया करते थे। और संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। और संगत जी, रात में अगर लेट हो जाता, 12, 12:30 या 1 कितनी भी बजती, गुरु जी महाराज खुद मेरे दोनों बच्चों को घर तक छोड़ने आया करते थे। और संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला को पानी में डिप करके अमृत बहुत पिलाया करते थे। उसके बाद संगत जी, गुरु जी महाराज पंचकुला आहूजा आंटी के यहाँ चले गए। और एक बार संगत जी, गुरु जी महाराज का फोन आया और कहते हैं कि मधु आंटी शनिवार को 4:30 बजे आहूजा आंटी के घर आ जाना। संगत जी, जब शनिवार आया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें पंचकुला चलना है, गुरु जी महाराज ने बुलाया है। तो
मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम पंकज और पारस को ले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी ने तो आपको भी बुलाया है। और फिर संगत जी हम सभी 4 साढ़े 4 के करीब पंचकुला में आहूजा आंटी के घर पहुँच गए। संगत जी जब हम पहुँचे तो गुरुजी महाराज ने हमसे न तो चाय प्रसाद का पूछा, न हमें जल प्रसाद का पूछा, न हमसे कोई बात की। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आहूजा आंटी की जो बेटी थी वो डॉक्टर थी, आहूजा आंटी भी डॉक्टर थी। तो गुरुजी महाराज ने आहूजा आंटी की बेटी गीतू से बोला कि अंकल का तो बीपी नाप। और संगत जी जब आहूजा आंटी की बेटी ने मेरे हस्बैंड का बीपी मेजर किया तो बीपी बहुत बड़ा हुआ आया था और वो बहुत डर गई। अब संगत जी आहूजा अंकल भी खुद डॉक्टर हैं, तो गीतू ने अपने पापा को बुलाया और कहा कि पापा एक बार आप मेजरमेंट करो। और जब आहूजा अंकल ने बीपी मेजर किया तो बहुत बड़ा हुआ आया। तो आहूजा अंकल गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनको अंकल को एडमिट कर दें। लेकिन गुरुजी महाराज ने मना कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुम अंकल को बीपी की मेडिसिन दे दो और उन्हें लेटा दो। तो संगत जी आहूजा अंकल ने मेडिसिन दी और उन्होंने मेरे अंकल को अपने कमरे में लेटा दिया। और इधर गुरुजी ने आटे का पेड़ा बनवाया और आटे का पेड़ा लिया और मेरे अंकल के पेट पर रख दिया। फिर संगत जी गुरुजी ने बाकी संगत को बोला कि तुम लोग घर चले जाओ। और संगत जी हमारे मामा जी की बेटी सीमा पंचकुला में ही रहती थी, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम लोग वहीं पर रहना। और गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ पर 15-20 दिन रहने के लिए कहा। और संगत जी हम जितने दिन पंचकुला में रहे उतने ही दिन गुरुजी महाराज ने हमें आहूजा आंटी के घर बुलाया, आटे का पेड़ा बना करके पेट पे रख के ट्रीटमेंट करा और जो मेरे अंकल की हार्ट की प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया। और संगत जी शाम को गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था पंजोर गार्डन वॉक करने जाना, तो हमसे अक्सर कहते थे कि आंटी शाम को आ जाई, पंजोर गार्डन चलेंगे वॉक करने। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं गुरुजी महाराज के साथ वॉक पर गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे क्या दिखाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड को ठीक किया है। उनके दिल की, उनके हार्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी महाराज ने सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ली थी। और मुझे दिखाया कि गुरुजी के हार्ट के आसपास बहुत स्वेलिंग्स हैं। उन्होंने दिखाया कि देख मैंने तेरे अंकल को ठीक कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें करीब वहाँ 1 महीने तक रखा और रोज ट्रीटमेंट किया करते थे। फिर जब हम वापस अपने घर आ गए तो 2 या 3 दिन बाद और गुरुजी महाराज ने हमें फिर से पंचकुला बुलाया। संगत जी हम लोग गए, गुरुजी बहुत खुश थे, उन्होंने हमें बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जलंधर आ गए और जलंधर आने के बाद हमें कहते कि तुम लोग शाम को 5 बजे आया करो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और एक बार की बात है संगत जी, मेरा बेटा पारस बहुत बीमार था और संगत जी जब मैं अपनी मदर इन लॉ के पास बोलने के लिए गई तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि पारस बीमार है और तुम्हें गुरुजी महाराज के यहाँ जाना है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन संगत जी हमें गुरुजी महाराज के दरबार में जाने की इतनी लगन थी कि हमने उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा ठंडा वगैरह पिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरे बेटे को यूरिन की प्रॉब्लम थी और संगत जी मैंने मार्केट से जाते हुए थोड़ी सी मौसम्बियाँ खरीद ली। और संगत जी जैसे हम गुरुजी महाराज के पास पहुँचे, गुरुजी ने तुरंत मुझसे पूछा कि पारस नहीं आया। तो जब गुरुजी ने मुझसे पूछा पारस के बारे में तो मैंने कहा कि गुरुजी पारस तो बीमार है, उसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो गुरुजी कहते अच्छा। तो फिर गुरुजी महाराज मुझे कहते कि अच्छा चल मुझे मौसम्बी का जूस बना करके पिला। और संगत जी ये गुरुजी की हमेशा की आदत थी कि गुरुजी मुझसे ही मौसम्बी का जूस बनवाते थे और पीते थे। और संगत जी उस दिन लंगर खाने के बाद मैंने रात की 10 बजे के करीब गुरुजी के लिए मौसम्बी का जूस निकाला और गुरुजी को दिया। और हम उस दिन गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हुए थे और ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तब हमें पारस के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वो बीमार भी है। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज का ऑरा ही ऐसा था, ऐसी लगन लगी हुई थी कि हमें कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती थी। और संगत जी जब हमने गुरुजी महाराज के दरबार से आज्ञा ली और घर की तरफ चले तब मुझे रास्ते में याद आया कि अरे पारस तो बीमार होगा। लेकिन संगत जी जब मैं घर पहुंची तो मैंने पारस से पूछा कि तू ठीक है? तो कहने लगा कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। और मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे यूरिन पास हुआ? तो कहता है कि हाँ मम्मी मुझे तो 10-12 बार पास हुआ है। अब देखिए संगत जी वहाँ दरबार में गुरुजी महाराज ने जितनी बार जूस पिया उतनी ही बार पारस को यहाँ पे यूरिन पास हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। और ऐसे एक बार संगत जी मैं पारस को लेकर के गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी और उस समय पारस को बहुत खांसी थी। खांसी इतनी हो गई थी संगत जी कि 1 महीने से उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो गुरुजी महाराज को मैंने कहा कि गुरुजी पारस को बहुत खांसी हुई है, 1 महीने से ठीक ही नहीं हो रही है। तो गुरुजी महाराज मुझे कहते कि अच्छा ला मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल करिश्माई उंगलियां हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों से पारस के गले पर हाथ फेरा, 3-4 बार हाथ फेरा। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वैसी खांसी मेरे बेटे को कभी नहीं हुई और अगर होती भी है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। जय गुरुजी,
जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही थी, लेकिन हमने कभी गुरु जी महाराज से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम थी और मैं गुरु जी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि आंटी पान के पत्ते मंगवा, और मैंने पान के पत्ते मंगवा करके गुरु जी को दिए। और फिर गुरु जी महाराज कहते हैं कि चलो ट्रीटमेंट रूम में चलो, और वहाँ जलंधर में गुरु जी महाराज का ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था। तो वहाँ सिंगल बेड लगा हुआ था। गुरु जी महाराज ने मुझे बोला लेटने के लिए, मैं लेटी और गुरुजी महाराज ने मेरे पेट पर पान के पत्ते लगाए, कुछ मंत्र बोले और कहा कि 3 घंटे के बाद मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। और संगत जी, वहाँ उस कमरे में 3 घंटे में मुझे इतनी प्यारी नींद आई जैसी नींद मुझे आज तक नहीं आई। और संगत जी, 3 घंटे के बाद गुरुजी महाराज कमरे में आए, पान के पत्ते हटाए और चम्मच के थ्रू गुरुजी महाराज ट्रीटमेंट दिया करते थे। तो गुरुजी महाराज ने चम्मच लिया और मेरे पेट के ऊपर लगाने लगे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे गुरुजी महाराज चम्मच लगाते जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा कोई स्टिचिंग कर रहा हो पेट के अंदर। और उसके बाद गुरुजी महाराज दरबार में चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं भी उठकर आई, दरबार में गुरुजी महाराज के पास बैठी, उनको मैंने मत्था टेका, उनको नमस्कार किया और गुरुजी महाराज मुझे कहते कि आंटी आज मैंने तेरा कैंसर भी ठीक कर दी था। संगत जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी कभी कैंसर होगा। और गुरुजी महाराज तो देखिए जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता था। और संगत जी, बिना मांगे ही गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार का सब कुछ सही कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज से हमें बहुत बहुत सारा प्यार मिला है, ऐसा प्यार जैसा कि कोई एक फैमिली मेंबर करता है। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली का बहुत ध्यान रखा, मेरे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखा, दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम गुरुजी महाराज के दरबार में एक एक महीने रहा करते थे और मेरे दोनों बच्चों को बारी बारी से वो बुलाया भी करते थे। एक बार की बात है संगत जी की, गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया दरबार में, हम गए तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कोई उपाय बताया और कहा कि ये उपाय तुम्हें 40 दिन तक करना है। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा, मेरे हस्बैंड ने 40 दिन तक वो उपाय किया। और उस दौरान गुरुजी महाराज दिल्ली में थे। और जैसे ही संगत जी वो 40 दिन पूरे हुए, वो सोमवार का दिन था और इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उस समय संगत जी, मेरा बेटा पंकज इंग्लैंड गया हुआ था और पारस मशरूम के फार्म पर था। और संगत जी, मैंने पारस को बोला कि तू जल्दी से घर आ जा, पापा के साथ ऐसा हो गया है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हार्ट की सुबह 12 बजे हुई और हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर के गए। और डॉक्टर ने कहा कि अभी इमीडिएटली आप लोग जलंधर चले जाओ, हार्ट ठीक है और अभी बस एक बैलूनिंग होगी। और संगत जी, जब हम जलंधर पहुंचे तो डॉक्टर ने तुरंत ही इन्हें एडमिट कर लिया और रात के 10 बजे के करीब मेरे हस्बैंड की बैलूनिंग हो गई। इसी बीच गुरुजी महाराज को पता चल गया कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के बारे में पता चला कि वो बहुत बीमार हैं, तो पारस को लगभग दिन में 3 से 4 बार फोन किया करते थे और मेरे हस्बैंड की हेल्थ के बारे में पूछा करते थे। अब संगत जी, हुआ ये कि जब मेरे हस्बैंड को आईसीयू में से रूम में शिफ्ट किया गया तो उनका हाथ नहीं चल रहा था, हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद ड्रिप चढ़ी हुई है, इसलिए हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब संगत जी, जब डॉक्टर आए तो मैंने उन्हें बताया, तो डॉक्टर ने उनकी कंडीशन देखते हुए कहा कि हम इनका पहले एमआरआई करेंगे और फिर कुछ निर्णय पर पहुंचेंगे। अब डॉक्टर की ऐसी बात सुन के संगत जी, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई। और फिर संगत जी, मैंने पारस से पूछा कि क्या गुरुजी महाराज का फोन आया था? तो कहता कि हाँ मम्मी, मेरी गुरुजी महाराज से बात हो गई है सुबह और गुरुजी महाराज ने पापा के लिए उपाय बताया है और मैं उपाय करके भी आ गया हूँ। अब संगत जी, एमआरआई के लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, तो हम शाम को 7 बजे एमआरआई के लिए निकल गए। अब संगत जी, इनकी वहाँ पर एमआरआई हुई और मैं उस समय डॉक्टर के रूम में बैठी हुई थी। और संगत जी, एमआरआई में छोटे छोटे क्लोट्स आए और गुरुजी की कृपा इतनी रही कि गुरुजी ने पहले से ही मेरे हस्बैंड के लिए उपाय करा दिए थे। और फिर जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और हमें बताया तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्लोट्स बहुत छोटे हैं, शुक्र मनाओ कि इसमें कोई बड़ा क्लोट नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे क्लोट्स हैं ये मेडिसिन से डाइल्यूट हो जाएंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि जो हाथ उनका मूवमेंट नहीं कर रहा था वो हाथ मूवमेंट करने लगा। मेरा बेटा कहता है कि माँ और पापा, हमें गुरुजी महाराज के पास चलना चाहिए, उन्हें शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए, उनके चरणों में हमने मत्था टिकाया तो गुरुजी ने बहुत बड़ी थाल लड्डुओं की मंगा के रखी हुई थी। सारे लड्डुओं को गुरुजी ने हाथ से मसला और सबका चूरा कर दिया और फिर अपने हाथों से लड्डू बनाने लगे। और एक बहुत बड़ा सा लड्डू बना करके सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को दिया, फिर वहाँ पर बैठी हुई सभी संगत को दिया और कहा कि आप लोग सब बाहर जाकर के पहले प्रसाद खा कर आओ। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे तो डायबिटीज है और गुरुजी ने तो मुझे इतना बड़ा लड्डू दे दिया है, मैं खाऊंगा तो मुझे और शुगर बढ़ जाएगी। और संगत जी,
मेरे मन में भी या मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई जब गुरुजी महाराज प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा खा लो। और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा प्रसाद खाया और बाकी लड्डू ड्राइवर से कह के गाड़ी में रखवा दिया। और जब हम अंदर गए संगत जी दरबार में, तब गुरुजी को पता चल गया था। वो बहुत नाराज हुए और कहा कि तुमने पूरा प्रसाद क्यों नहीं खाया। मैंने बहुत मेहनत से उसमें ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत सारी कृपा उसमें डाली थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि माफ करिएगा गुरुजी, हमें पता नहीं था, मैं अभी मंगवा के खा लेता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं, अब वो मिठाई हो गई है, अब वो ब्लेसिंग्स नहीं रही। संगत जी, गुरुजी महाराज की हम पर बहुत बहुत कृपा रही है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज के दरबार में या सत्संग में मिलने वाले प्रसाद को वहीं फिनिश करें संगत जी, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं और वहां से ले जाने के बाद वो प्रसाद मिठाई बन जाती है। हम अज्ञानी थे जो इस बात को नहीं समझ पाए थे और हमने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की गवा दी थी। खैर, गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया है। एक बार की बात है संगत जी, चंडीगढ़ में किसी संगत के घर पे शादी थी, तो गुरुजी ने हमें भी इनवाइट किया और कहा कि मेरे साथ चलना है। गुरुजी की गाड़ी आगे आगे थी और हमारी गाड़ी पीछे। अब संगत जी, हमने अपने ड्राइवर को समझा दिया था कि तुम्हें गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे ही चलना है, उनकी गाड़ी से आगे अपनी गाड़ी को नहीं ले जाना है। उसने वैसे ही किया। लेकिन संगत जी, जब वापसी में हम आ रहे थे तब वो भूल गया इस बात को और उसने हमारी कार को गुरुजी की कार के आगे कर दिया। और संगत जी, बस हमारी कार थोड़ी दूर आगे चली और बंद हो गई। हमने बहुत कोशिश की चालू करने की, वो नहीं स्टार्ट हो रही थी। तभी जब गुरुजी की गाड़ी आगे आई तो उसमें शगन अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी कार देख ली और उन्होंने अपनी कार रोकी और हमारा ड्राइवर बहुत कोशिश कर चुका था लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। और जैसे शगन अंकल आए और उन्होंने कार की चाबी घुमाई, तुरंत ही कार स्टार्ट हो गई और हम सब हंसने लगे। और मैंने कहा ड्राइवर को कि तुझे कहा था ना कि गुरुजी की कार के आगे अपनी कार मत ले जाना। तो ड्राइवर कहने लगा कि ना बाबा, अब तुम्हें कभी नहीं ले जाऊंगा। तो संगत जी, गुरुजी ने हम पर बहुत बहुत कृपा की, बहुत चमत्कार किए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के हाथ में इतनी शफा थी, इतना चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग्स उनके हाथों में थी। गुरुजी महाराज लाल मिर्चें बहुत खाते थे और कई बार गुरुजी अपनी खाई हुई लाल मिर्च मुझे पराठों पर रख करके दे दिया करते थे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मिर्ची लगती ही नहीं थी। कभी गुरुजी अपनी पी हुई लस्सी मुझे दे दिया करते थे। गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत बहुत कृपा की है, कई तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दी है। लेकिन एक बात है संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान रहते थे, हम सभी को बहुत डर लगता था उनसे बात करने में, क्योंकि उस समय उनका नूर, उनका ऑरा अलग ही हो जाया करता था। और जब गुरुजी गद्दी से उतर जाते थे, नॉर्मल अपने कपड़ों में आ जाते थे, तब हम उनसे बहुत हंसी मजाक किया करते थे, बहुत बातें किया करते थे। और संगत जी, वो समय ऐसा समय था जब हम पूरी दुनियादारी सब कुछ भूल चुके थे। ना हम अपने दोस्तों के यहाँ जाते, ना हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते, बस घर का अपना काम करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते और बस एक ही धुन रहती, गुरुजी महाराज के पास जाना और उनके दरबार में जाके ही सब कुछ भूल जाया करते थे, सिर्फ गुरुजी याद रहते थे। गुरुजी महाराज ने ऐसे हम पर बहुत प्यार लुटाया, बहुत बहुत हमारी ऐश करवाई और बहुत ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने हम पर अपनी कृपा बरसाई है, जो प्यार बरसाया है, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और यही कारण है कि शायद मैं उस फीलिंग को आप सबके सामने अपने शब्दों में ना पिरो पाऊं। गुरुजी महाराज ने हमें बिन मांगे इतना दिया है कि शायद संगत जी मांगने पर भी ना मिलता हो। इसलिए संगत जी, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। आप यकीन मानिए, गुरुजी महाराज आपको वो सब देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, एक बार गुरुजी ने हमें कहा था कि तुम लोग बहुत बढ़िया स्टाइलिस्ट होटल बनाओ। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज हमारा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एक स्टाइलिस्ट होटल है। और संगत जी, हमने उस होटल में गुरुजी के लिए एक अलग से कमरा रखा हुआ है। और गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर आज भी हम पर बरस रही है। संगत जी, जब गुरुजी हमारे घर पर आए थे और जिस कमरे में रुके थे, उस कमरे में हमने बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। और संगत जी, उस स्वरूप से बहुत बहुत सारी अमृत वर्षा हुई है। गुरुजी ने पहली बार हमारे परिवार में सबसे पहले मेरे हस्बैंड को सचखंड का प्रसाद दिया और उसके बाद 2 बार मेरे बेटे को प्रसाद दिया। एक बार तो हमने उस प्रसाद को, सचखंड के प्रसाद को खुद भी खाया और सभी संगत में हमने बांटा भी। और दूसरी बार गुरुजी ने कहा कि इस प्रसाद को संभाल के रखना, तो आज भी संगत जी वो प्रसाद हमारे पास संभाल के रखा हुआ है। एक बार तो संगत जी, जब हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे शाम के समय और जब हम घर में लौट कर आए तो ड्राइंग रूम में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी,
जो गुरुजी की खुशबू थी वो आ रही थी और मुझे लगा कि खुशबू कैसे आ रही है। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे ने, पंकज और पारस ने ऐसे ऑन किया होगा और उसमें कुछ परफ्यूम ऐड किया होगा। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने परफ्यूम छिड़का है? उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि देखो बाहर ड्राइंग रूम में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गुरुजी महाराज यहीं पर हैं। और फिर संगत जी जब हम उनके दरबार में गए तो मैंने पूछा गुरुजी से कि ऐसी ऐसी हमें खुशबू आई थी। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं ही तो आया था, मैं ही तो तुम्हारे घर में घूम रहा था। फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी खुशबू आए या किसी को भी मेरी खुशबू आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी पूरी फैमिली को हमसे मिलवाया हुआ था और गुरुजी कह के गए कि तुम्हारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। उन्होंने हमें अपनी सिस्टर कृष्णा आंटी से भी मिलवाया। और संगत जी देखिए आज गुरुजी महाराज की कृपा से कृष्णा आंटी और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनका बहुत प्यार हमें मिलता है। यहाँ तक कि गौरव अंकल का भी बहुत अच्छा संबंध मेरे दोनों बच्चों से है। गौरव अंकल हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन उनकी फैमिली के साथ आज भी हमारे साथ कायम है। आज भी गौरव अंकल हमको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और बल्कि सारा परिवार ही हमें बहुत प्यार देता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा की है और सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे घर के ड्राइवर पर भी। हमारा घर में एक ड्राइवर था ज्ञानी, और जब मेरे बेटे की शादी हुई पारस की तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ये पूरे टाइम मेरे साथ रहेगा। और संगत जी पूरे टाइम गुरुजी के साथ हमारा ड्राइवर रहा और गुरुजी महाराज ने उसे बहुत बहुत ब्लेस किया। तो वो गुरुजी महाराज को कहा करता था कि गुरुजी मुझे बाहर जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है। तो गुरुजी महाराज कहते थे हाँ तू भी बाहर चला जाएगा, चिंता क्यों करता है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के रहते रहते ही मेरा ड्राइवर जो है वो दुबई में शिफ्ट हो गया, उसका कामकाज वहाँ बहुत अच्छा हो गया, उसकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। और आज भी जब उसका फोन आता है तो हमेशा यही कहता है कि गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। संगत जी मेरे ड्राइवर ने गुरुजी महाराज की बहुत सेवा की, बहुत दिलो जान से सेवा की और गुरुजी महाराज ने उसका कल्याण भी किया, उस पर कृपा भी बरसाई और आज वो बहुत मौज में है। और संगत जी गुरुजी महाराज का हमें बहुत प्यार मिला है और बल्कि हमें ही नहीं सबको बहुत प्यार मिला है। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हम पर बरस रही है, हमारा कोई काम नहीं रुकता। मेरे दोनों बच्चों पर उनकी बहुत बहुत अनुकंपा है और गुरुजी महाराज ने कभी भी उनके किसी काम को रुकने नहीं दिया। और आज भी गुरुजी महाराज हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। मैं तो बस यही कहूंगी कि ऐसा सच्चा गुरु कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण सरेंडर कीजिए। संगत जी गुरुजी की सच्ची सेवा करिए, उस सच्ची सेवा से ही आपके और हम सब के जीवन का कल्याण है। बस अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा पूरी संगत परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।